महाराष्ट्र में है, नाला सोपारा ईस्ट में। और हमारे साथ गोपाल जी हमारे साथ हैं, जो कि समाजवादी पार्टी से नगर सेवक के प्रत्याशी हैं। और आपका, या हम आपका नाम कहें, बहुत ही अच्छा है। यदि आप यहाँ के चुनाव जीतते हैं तो जो यहाँ के लोग हैं, आपके समर्थक हैं और समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है जो आपके साथ हैं, अपना काम वगैरह छोड़ के तमाम काम करने वाले ही आपके साथ हैं। तमाम लोग, यदि आप चुनाव, हमारे लिए सब एक बराबर है और सबसे पहला एक इंसान है जी, उसके बाद जात पात धर्म ये सब चीजें, ठीक है। सबसे पहला जो रहता है एक इंसान रहता है, उसके बाद जो उत्तर भारतीय है, मराठी है, ये सब बाद में हो गई। देखिए, ये कहने का जो हमारा सवाल पूछने का तात्पर्य था, ये जिस तरीके से महाराष्ट्र में आप तो देख ही रहे हैं, जिस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है, उस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं आपसे नहीं नहीं, कि ये होना चाहिए। नहीं नहीं, गलत है ये। जैसे कि तो ठीक है, एक राष्ट्रीय भाषा रहती है सबकी, ठीक है। कुछ समझना चाहिए लोगों को, पर मार के कोई किसको काम नहीं होता है। देखो, हम भी कभी यूपी चले गए तो हमको थोड़ी ना भोजपुरी आएगी। तमाम लोग अयोध्या दर्शन करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, सब चीज जाते हैं, ठीक है। जाते हैं तो ठीक है, उनसे प्यार मोहब्बत से, चलो ठीक है, जो काम करने आते हैं उनको बोलो कि भाई कहीं कहीं भी आपको भी सीखनी चाहिए, ऐसे नहीं है। पर मार के कोई बात होती नहीं है। प्यार से जो काम हो सकता है वो मार के नहीं हो सकता है। ये मैं इसके खिलाफ हूँ। जो कार्यकर्ता है समाजवादी पार्टी के, आपके साथ जुड़े हैं दिल से है एकदम समाजवादी पार्टी से। समाज को लेके चलने वाली समाजवादी पार्टी है। तो बहुत ये पार्टी में मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे मुझे फोन करते हैं कि सर आप कहाँ पे रहते हो, पालघर से, जी थाने से, बहुत सारी जगह से बोलते हैं आप कब मिलोगे सर, कब ऑफिस में रहोगे। इतना प्यार मैंने कोई भी पार्टी में देखा नहीं। या कि मैं जूना जो शिवसेना था उसमें था, इतना प्यार नहीं मिला जितना मुझे समाजवादी पार्टी में प्यार मिला। आप फिर सेना में थे, फिर समाजवादी पार्टी से इसमें आपको टिकट मिला, क्यों आप पार्टी छोड़े हैं? मैंने पार्टी को छोड़ा नहीं है। जिससे ऐसा है कि मतलब कि मैं 2015 का इलेक्शन लड़ा था। जी। जब से मैं 2015 में इलेक्शन लड़ा था तो काफी कम वोट से आ रहा था, 50 वोट से मैं इलेक्शन हारा था। तब से मैं मेरे जनता के बीच में मैं रहा, और जो भी समस्या थी जनता की, कोरोना काल था, बीच में कोरोना काल भी आया, बाकी और सारी समस्या थी, मैं उनको वो समस्या का हल निकाल के जो भी है काम किया। और काम करते करते आज 2025 हो गया, 2015 से 25 हो गया, तो 10 साल तक जो कालावधि थी उतना मैंने काम किया। तो मैंने पार्टी को ये पूछा नहीं, क्योंकि पार्टी को खुद ब खुद उनको काम को देख के मुझे टिकट देनी चाहिए थी। उन्होंने कुछ हमारे माननीय विधायक साहब कुछ जीत के आए, तो कुछ उनके पीछे, आगे पीछे जो घूमने वाले लोग हैं उनको अपना जो खास समझा कि क्या समझा, उनको कुछ भी नहीं देखते हुए, काम की कुछ सिस्टम नहीं देखा, काम का कुछ क्या है, काम किया है कि नहीं, उन्होंने डायरेक्टली उनको टिकट दे दिया। मतलब कोई बात नहीं, हम पीछे घूमने वाले नहीं, हमने काम किया वार्ड में तो हमको जनता देखेगी, जनता जिता के लाएगी। जनता जनार्दन नहीं है ना सबका, जब आप काम करोगे तभी आपको जनता जिताएगी ना। बिना काम किए हुए कोई जनता थोड़ी ना जिताती है। जनता के बीच में रहना चाहिए। नगर सेवक का इलेक्शन है, जनता के बीच में रह के ही कोई इंसान जीतता है। आप 10 साल पहले भी चुनाव लड़े थे और 10 साल लगातार लोगों के बीच में हैं और सेवा कर रहे हैं लगातार। सेवा कर रहे हैं, और ऐसा है कि दिन रात इसके लिए बोलता हूँ कि मेरा ऑफिस जो है यहाँ पे ऑफिस है और पीछे मेरा घर है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरा मैं कहीं ऑफिस छोड़ के दूसरे वार्ड से या तीसरे वार्ड से हो। मेरा यहाँ से मैं 30 साल हो चुका है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो आजू बाजू की जनता भी है, वो भी जागरूक है कि किसने काम किया, किसने काम नहीं किया, वो उनको मालूम है। और जैसे है कि जो वार्ड है मेरा, वही वार्ड में रहता हूँ, तो उनकी जनता की जो तकलीफ है मुझे वो उससे मैं वाकिफ हूँ। समाजवादी पार्टी के 20 सांसद, 20 विधायक उत्तर प्रदेश से स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ आ रहे हैं। वो खुशी की बात है। और यहाँ पे भी मेरे हिसाब से 2-3 जो विधायक है, आपने बोलते हैं, हमारे यहाँ आमदार बोलते हैं, वो भी यहाँ पे आने वाले हैं। तो अच्छी बात है, हमको पार्टी बढ़ाना है हमको यूपी तक। ये पार्टी तो नेशनल पार्टी है, समाजवादी पार्टी पूरे भारत में तीसरे क्रमांक पे आती है, तीसरे नंबर पे आती है। तो इनको और भी हम आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव जी, क्या उनका कार्यक्रम रहेगा? नहीं, यहाँ पे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में आने वाले हैं अखिलेश यादव जी। माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे और हम भी उनको मिलने जाएंगे जरूर। काफी हम फैन हो चुके हैं उनके। अब वो आदमी जो है, क्या किस तरीके से आप उन्हें देखते हैं? नहीं, अच्छा है ना, अच्छे आदमी है।
और वो भी जो है कि समाज को लेके ही चलते हैं। और जो समाजवादी पार्टी को 10 साल पहले 15 साल पहले कोई जानता नहीं था, कहीं कहीं लोग वोट देते थे, लेकिन आज समाजवादी पार्टी पूरे महाराष्ट्र में जोरों पे है। देखो, काम करोगे तो जोरों पे रहोगे ना। बिल्कुल। जहाँ पूछोगे, देखो क्या मैं आपको क्या बोला कि लोगों के बीच में आप रहोगे, लोगों का काम करोगे, तो लोग आपको खुद में खुद आपको सर पे बैठाए के नाचेंगे। आप सत्ता में नहीं थे, 10 साल सेवा किया है, क्या कमी आपको अभी नाला सुपारा में दिखाई दे रहा है कि हम जीतेंगे तो वही पूरा करेंगे? देखो देखो, नाला सुपारा की बात नहीं करता हूँ मैं। ये अपना देखो, वार्ड ऐसा है कि प्रभाग की बात करता हूँ, जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ जी रहा जी हूँ, वहाँ जी उसके बाद में बात करता हूँ कि जो स्ट्रीट लाइट है, गटर है और पानी की समस्या है। जी जी जो पानी का समस्या, पानी तो आया बरोबर है, चलो ठीक है, पानी आया, उतने जितना पानी चाहिए उतना पानी नहीं है। बट ऐसा है कि नगर नगर सेवक जो है, जो कनेक्शन 15 से 25 हजार में मिलना चाहिए, वो कनेक्शन का उनके कुछ लोग जी जी जो उनके साथ में आजू बाजू में जो घूमते हैं, वो 50-60 हजार रुपया लेते हैं। तो वो समस्या पहला मैं दूर करूंगा कि कोई भी सोसाइटी में या कोई भी व्यक्ति को वो कनेक्शन लेना है, जो लीगल पेमेंट रहता है, पैसा रहता है, वही पैसा आपको वहां पे पे करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई भी पैसा अगर कोई भी लेता है तो उसका पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। और दूसरी बात, जो भी हमारे वार्ड में गरीब घर के जो है, जैसे कि मतलब रोड रास्ता बन गया तो घर नीचे चला जाता है, जी जी तो उनके कुछ लोग वो कोई हाइट लेने जाते हैं तो खड़ा करके पूछते हैं कि आप कहाँ कहाँ परमिशन लिए, क्या कुछ किए क्या। देखो, वो पैसा जो जाता है अनलीगल, वो लेने नहीं जाएंगे। लीगल परमिशन उनको हम दिलाएंगे, हमारे वार्ड के लोगों को। और लीगल परमिशन जो 16 फुट की रहती है, उनको हम हमारे ऑफिस से जो भी लेटर फॉलोअप रहता है वो हम करके देंगे उनको। जिस तरीके से भ्रष्टाचार वार्ड में हो रहा है, यदि आप चुनाव जीतते तो इस तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई दलाली नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कोई भी अधिकारी हो कोई या भी अधिकारी कर्मचारी हो, चाहे कोई भी मेरा ऐसा कुछ बोले कि मेरा मेरा डायरेक्ट संपर्क करो, मैं तो डायरेक्ट बोला हूँ कि आपको कोई रोक टोक नहीं है ऑफिस में, यहाँ पे कोई रोकेगा नहीं। डायरेक्ट आप मुझे संपर्क करो कि ये भ्रष्टाचारी करे, वो आपके दिल में नहीं रखना। ऐसा डायरेक्टली कुछ भी आपको जो लीगल रहेगा वहां पहले ही लिखा रहेगा कि आपसे ये पैसा इतने कनेक्शन का ये रहेगा और ये चीज का इतना ही पैसा रहेगा। आप नगर वहां पे जाके नगर पालिका में कोई भ्रष्टाचार अधिकारी करता होगा, उसको हम अपने हिसाब से देखेंगे। तो इसी तरीके से तमाम समस्या है। नाला वाला का हम गए थे, वार्ड वार्ड में घूमे भी हैं। समाजवादी पार्टी के यहाँ 4 प्रत्याशी, जिसमें एक आप भी हैं, और तमाम गली गली में गए, वहाँ नाला कहीं कहीं टूटा हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं, तमाम लोग शिकायत किए हैं। आपको जानकारी कमी है कि ऐसा मालूम है कि नाला आप टूटा है ना, बच्चे बहे भी जाते हैं, बारिश में पानी की वजह से बच्चे बहे भी जाते हैं। क्या है, इधर के जो माझी आजी नगर सेवक है, उन्होंने जितने अनलीगल कंस्ट्रक्शन है उधर उनके ऊपर ध्यान दिया। रोड, रास्ते, गटर, स्ट्रीट लाइट, इस पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पैसा आया, उनको उनको ऐसा लगता है कि इलेक्शन जो है पैसे का खेल है, जनता को गुमराह करते हैं कि जैसे कि मतलब कि वो बोलते, उनकी सोच मैं बताता हूँ कि उनकी सोच ये है कि जैसा इलेक्शन आएगा हम कुछ वोट खरीद लेंगे, पैसे की वजह से सब चीज होता है, तो वो हम लोग खरीद के हम नगर सेवक बनते हैं। ये गलत फहमी उनकी है। अभी जनता जागरूक हो चुकी है, ठीक है, जनता जागरूक हो चुकी है। उसमें उनको इस बार जो भी है कुछ ना कुछ समाज के लिए उनको सोचा है, उन्होंने, जनता ने सोचा है कुछ ना कुछ हमको बदलाव चाहिए। तो बदलाव के लिए समाजवादी पार्टी उन्होंने उनके दिलों और दिमाग में है। आपके भी दिलों में समाजवादी पार्टी है, अब समाजवादी पार्टी में आप काम करेंगे? हाँ ना, पार्टी देखो ऐसा है कि पार्टी ने हमें संभाला तो हम पार्टी को संभालेंगे ना। जब हम गिर गए थे तो पार्टी ने हमारा संभाला, तो हम भगवान के दुआ से हम यहाँ पे नाला सुपारा वैसे विरार में यहाँ पे पांचों के पांचों नगर सेवक जीत के आ रहे हैं। क्या समाजवादी राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुआ है आपका पिछले साल? मैं बीच में, मेरा यूपी में आना जाना काफी है, और माननीय लक्की यादव जी के पिताजी पारसनाथ यादव जी से जब बम्बई में आए थे, स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी है, हाँ, तो यहाँ पे 2022 में जब उनको जो ये हुए थे, उनके पहला हमको मिले थे, इधर आए थे, तो लक्की यादव जी से हमारी मुलाकात हुई। और सोनकर मैडम जो है आपकी, रानी सोनकर, उनसे भी हमारी मुलाकात है। उनका है यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे, यहाँ स्टार प्रचारक दौरा है उनका यहाँ पे नाला सुपारा।